नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज सुबह यूपी का एक परिवार जो नैनीताल में बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए गया हुआ था, एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। कहते हैं एक झपकी इस पूरे परिवार के लिए काल बन गई, मुसीबत बन गई और ये पूरे परिवार कहें एक तरीके से मौत के मुहाने पे पहुंच गया। पर किस्मत कहें, कार में सवार 9 लोगों में से 6 लोगों की जिंदगी बच गई, बल्कि 3 लोग जो थे, तीनों जिनकी मौत हुई वो तीनों इस घर की महिलाएं थी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताते हैं कि हादसा जो था इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। आप जानते हैं, अगर आप कैंची धाम गए हो तो कितनी गहरी गहरी खाई है। 200 फीट गहरी खाई में जो है स्कॉर्पियो गिर गई थी, जिसमें इस परिवार के 9 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि 6 लोगों की जिंदगी बच गई, 3 की, लेकिन फिर भी इस हादसे में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या है पूरा हादसा, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा, पूरा घटनाक्रम पता चल सके। उत्तराखंड के नैनीताल में गुरुवार को जो है यूपी का एक परिवार जो बरेली का रहने वाला था, ये परिवार जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में करीब 9 लोग बैठे थे। ये जब कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी इनकी कार जो है बाबा नीम करौली के धाम से करीब 5 किलोमीटर पहले इनकी ये जो कार है वो हादसे का शिकार हो जाती है। और पता नहीं कैसे, ज्यादातर लोग कहना शायद ड्राइवर को झपकी आई या वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और 200 फीट गहरी खाई में इनकी कार गिर जाती है, जिससे गाड़ी चला रहे युवक की मां, उसकी पत्नी और साली की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 6 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जो है भवाली पुलिस ने इन तीनों महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा जो है भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ। जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है, पुलिस का भी यही मानना है कि हादसे की वजह ऐसा लग रहा है ड्राइवर को झपकी आई, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर जो है भवाली पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जो कार थी स्कॉर्पियो कार, वो 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी थी। इसके बाद सबने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और स्थानीय लोगों की मदद के साथ मिलकर पुलिस ने गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। वहीं जो सब लोग गंभीर रूप से घायल थे, सबको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने जांच की और जांच के बाद 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ये सभी लोग जो हैं यूपी के बरेली जिले के थे और सुबह जो ये है कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तब ये हादसा हुआ। हादसा बताते हैं कैंची धाम बाबा नीम करौली के धाम से करीब 5 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक कार में सभी लोग जो हैं ये एक ही परिवार के ताल्लुक रखते हैं। जो इस हादसे में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए कैसा हादसा हुआ। उनके मुताबिक जो है एक सामने से गाड़ी आ रही थी, इधर से हम जा रहे थे और पता नहीं कैसे गाड़ी आगे बढ़ गई, उसका पहिया फिर खाई में गिर गया। उसके बाद तो फिर कार को संभलने को मिला। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिख रहा है कितनी गहरी खाई। अगर आप लोग गए हैं नीम करौली तो आप वाकई में जानते होंगे कितना गहराई है, कितनी गहरी गहरी खाइयां हैं। 200 फीट में जहां से रोड है वहां से 200 फीट नीचे कार गिरी थी। सभी लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन कार को अभी भी नहीं निकाला पाया क्योंकि अभी उस चीज की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लिहाजा कार अभी भी वही है। पुलिस कहना है कि कार को भी जल्द ही बाहर निकाला जाएगा। तो सुनिए, जो चश्मदीद हैं जो कार में बैठे थे, शायद यही कार चला रहे थे, इन्होंने बताया कैसे, नहीं ये कार में पीछे बैठे थे, इन्होंने बताया कि आखिर हादसा हुआ कैसे। गाड़ी इधर से बढ़ी थी पंप से, उधर से एक गाड़ी आ रही थी, वो उधर सपोर्ट नहीं थी, वो आगे का पहिया निकल गया, उसके बाद पीछे का पहिया उस पर आया, पत्थर पर फिर गाड़ी नीचे चली। आपको चोट लगी है कुछ? और सुबह कितने बजे निकले? बड़ी 6:10 पर। हम ये इस तरह से हादसा हुआ। अब हम आपको वीडियो आप देखिए, कार की हालत बता रही है कि वो खुशकिस्मत लोग हैं जो बच गए, वरना जितनी ऊंचाई से कार गिरी थी, ऐसे में इसमें बच्चे भी थे,
बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहें एक तरीके की किस्मत का साथ मिला तो 6 लोग जान बच गई। पर बदकिस्मत वो 3 महिलाएं रहीं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। भवाली पुलिस ने बताया कि हादसा जो है भवाली से 3 किलोमीटर आगे निगलट के पास कैंची धाम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ उस वक्त कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौत हुई, 6 की हालत जो है वो चोटिल हुए हैं, लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि कोई वो, एक की हालत ज्यादा नाजुक है। बताते हैं पुलिस ने बताया कि जो स्कॉर्पियो कार थी वो सेफ्टी बैरियर, जो आप जब कैंची धाम वाले रास्ता जाते हैं, आप जानते हैं पहाड़ी रास्ता कितना घुमावदार होता है, जो सेफ्टी बैरियर किनारे किनारे लगे होते हैं, इन बैरियर को तोड़ते हुए जो है 200 फीट की गहरी खाई में गिरी। कार नदी में जाकर गिरी थी, जहां पर पास में ही शमशान घाट है। इस दौरान जो वो लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। तुरंत ही मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है और राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाता है। एसडीआरएफ की मदद ली जाती है, जिसके बाद जो कार में फंसे लोग थे सबको किसी तरह से ऊपर लाया जाता है। तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है और जांच के दौरान 3 को तो डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, वहीं 6 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं इस हादसे की जानकारी जो ये परिजन हैं, जो बरेली के रहने वाले हैं, उन्हें दे दी गई है। जो परिजन हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और जल्द ही वो बरेली वापस आ जाएंगे, जो लोग घायल हैं। साथ ही जो मृतक हैं उनके शवों को भी लेकर वो लोग वापस अपने घर आ जाएंगे। हादसे में जो ये स्कॉर्पियो थी उसका नंबर बताया जा रहा है UP 25 DZ 4653 है और अभी जो गाड़ी है वो वहीं खाई में ही पड़ी है। इस हादसे में जो लोग सवार थे उनके बारे में हम आपको बता दें, कुछ घायल हैं, आप उनके वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सबके नहीं हैं। जो हादसे में घायल लोग हैं, जो हादसे में इस कार में जब हादसा हुआ तब कार कौन कौन बैठा था हम आपको बता दें। इसमें 7 साल का ऋषि पटेल, 20 साल की स्वाति, 20 साल का अक्षय, 25 साल के करण पटेल और उनकी पत्नी 25 साल की ज्योति, 35 साल का राहुल पटेल, राहुल पटेल की मां 60 साल की गंगा देवी और राहुल पटेल की इसमें पत्नी भी थी, राहुल पटेल की पत्नी ब्रजेश कुमारी और 24 साल की नैन्सी गंगवार। तो ये पूरा परिवार जो था, ये इस कार में 9 लोग सवार थे। अब जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई उनका नाम है, जो राहुल पटेल की मां है 55 मतलब जो 55-60 साल के आसपास है, गंगा देवी, उनकी मौत हुई है। इनके पति का नाम भूपराम है। वहीं ब्रजेश कुमारी जो राहुल पटेल की पत्नी थी, इनकी मौत हुई। इसके अलावा जो नैन्सी गंगवार हैं, जो शायद राहुल पटेल की बताई जा रही साली हैं, इनकी भी दर्दनाक मौत हुई। ये सभी लोग जो हैं ये ग्राम चावड़, पोस्ट भुड़िया, थाना इज्जत नगर, बरेली के रहने वाले थे और बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह 9:30 बजे करीब ये दर्दनाक हादसा हुआ। जो नैन्सी गंगवार थी वो पीलीभीत बरेली के रहने वाली थी। जयपाल सिंह गंगवार उनके पिता का नाम है, निवासी पीलीभीत बरेली है। साथ ही 5 जो गंभीर रूप से घायल है उन सबको हल्द्वानी में हायर सेंटर में रेफर किया गया। घायलों में ऋषि पटेल उर्फ यूवी पुत्र राहुल पटेल का ये बेटा था। सबसे कहें एक तरीके से राहुल पटेल के ही परिवार को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। उनकी पत्नी की मौत हुई है, उनकी मां की मौत हुई है और वहीं उनके जो साली थी उनकी मौत हुई। उनका बेटा और वो इस हादसे में सुरक्षित बच गए। ऋषि पटेल उर्फ यूवी 7 साल ये घायल है। पुत्र राहुल पटेल, 20 साल की स्वाति, पत्नी भूपराम, नहीं पत्नी है कि पुत्री है, ये पुत्री है शायद, हाँ, तो 20 साल की स्वाति वो भी घायल है। 20 साल का अक्षय वो घायल है। राहुल पटेल वो घायल है, पुत्र भूपराम। और उसके अलावा करण उर्फ सोनू वो घायल हैं। इसके अलावा 25 साल की जो ज्योति है वो, ये गुजरात की ये दोनों लोग रहने वाले थे। ये जो है ये भी इस दर्दनाक हादसे में अभी घायल है। पर हादसा कितना भयानक था इसकी तस्वीरें आप जब देखो, ऊपर से खाई और कार जहां है बहुत ही भयावह है। 200 फीट की गहराई, और जो भी कैंची धाम के रास्ते से गुजरे होंगे या बाबा नीम करोली दर्शन करने गए होंगे, उन्हें दिखता है कितनी गहरी वहां पे खाई है। ऐसे में ये कार जो है अनियंत्रित होती है और सीधे 200 फीट की गहराई में आकर नीचे आ गिरती है। गनीमत ये रही कि कार में बैठे जो बच्चा वगैरह है वो सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई
और बाकी 6 लोग जो हैं घायल हैं। इनमें कई को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। वहीं राहुल पटेल जो हैं, उनकी पत्नी, और जो ऋषि पटेल उनका बेटा, उसकी मां का साया अब उसके सिर से छिन गया है। गनीमत है बेटा और जो पिता हैं वो इस हादसे में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये दिल दहला देने वाला हादसा था। इस हादसे पर पुलिस ने क्या कहा, वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। कैसे हादसा हुआ उन्होंने बताया। आज लगभग सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से बहुत ही दुखद जो है घटना की सूचना मिली। एक स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की ये भवाली से कैंची धाम की ओर 1 किलोमीटर आगे सिपरा नदी में खाई में गिर गई है। तो एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम जो है मौके पे तत्काल पहुंची और जाकर जो है घटनास्थल पे जाके देखा तो वहाँ जो है 9 लोग घायल अवस्था में मिले। यूपी नंबर की बरेली के लोग थे। उन लोगों को जो है तत्काल एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने जो है रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है सीएससी भवाली भेजा गया। भवाली अस्पताल में 3 लोगों को, जिनमें 2 महिलाएं 1 लड़की थी, वो मृत घोषित कर दी और जो है 6 लोगों का उपचार चल रहा है। ये अब जो लोग घायल हैं, जो मृतक हैं, इनके परिजनों को इस बात की सूचना बरेली में दे दी गई कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ आपके परिवार के साथ। जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और शवों को और जो घायल हैं उन सबको लेकर वापस आ रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह, एक तो कहते हैं पहाड़ों में गाड़ी चला पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि बहुत शार्प टर्न होते हैं। ऐसे में सामने से आ रही गाड़ी को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग अक्सर पहाड़ों में ड्राइव करते रहते हैं वही पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं। एक तो रास्ता इतना घुमावदार होता है, कई बार जो ड्राइवर है उसका भी सर घूम जाता है और वो मति भ्रम में हो जाता है, जिसकी वजह से वो कई बार गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर तो ये माना जाए कि शायद ड्राइवर को झपकी आई और जब वो एक मोड़ के पास पहुंचे तो उनको झपकी आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई। और हाईवे तो अपने यहाँ के जैसे है नहीं, वहां पर पहाड़ है, बस आप थोड़ा सा चुके सीधे खाई के नीचे, और वही यहाँ पर हुआ। वहीं जो लोग हैं उनका कहना है कि सामने से एक गाड़ी आई थी, हम लोग इधर से आ रहे थे, और जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वो शायद ध्यान नहीं दे पाया। क्या हुआ, गाड़ी का पहिया जो है सीधे खाई की तरफ चला गया और उसके बाद तो फिर संभलने का मौका नहीं मिला। बस हम लोग चीखते चिल्लाते रहे और सीधे 200 फीट गहरे नीचे खाई में आकर ये कार आके गिरती है। इस दौरान जब गिरती है तो किसी को कुछ शुद्ध नहीं रहती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तरीके से कहना है सब लोग बस बेसुध से हो जाते। जो लोग वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि कैंची धाम का रास्ता बेहद व्यस्त रास्ता रहता है, लोग निकलते रहते वहां से, उन्होंने जब इस हादसे को देखा तो उन्होंने इस बात की जानकारी जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचाई जाती है और रास्ता वहां इतना सकरा है कि राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया जाए तो लंबा जाम लगने की संभावना रहती। फिर भी पुलिस ने तुरंत ही एसडीआरएफ की मदद से जो है राहत और बचाव कार्य शुरू किया। किसी तरह से 200 फीट नीचे उतर कर गए। वहां पर जो घायल थे, गाड़ी में जो लोग फंसे थे, उनको किसी तरह से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की मदद से जो है अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर जब जांच वहां डॉक्टरों ने की, 3 महिलाएं थी, राहुल पटेल की मां, उनकी पत्नी और उनकी साली, उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 लोग जो हैं घायल थे, उनका इलाज किया जा रहा है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि जो रास्ते होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो अगर आप गूगल से चेक करोगे लगेगा 100 मीटर या 200 मीटर ही, लेकिन वो चढ़ाई जो होती है वो 200 मीटर की कहें 1 किलोमीटर से कम नहीं लगती। ये हालत होते हैं। ऐसे में जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, राहत और बचाव कार्य करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सकरे रास्ते होते हैं और वहां पर अगर हम भीड़ लगा दे तो दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद हो जाता है। डबल लेन ज्यादा उस वहां पे रास्ते होती तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। और इसीलिए कहते हैं जब भी आप पहाड़ वहाड़ घूमने जाएं तो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को ही लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर चूक का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बड़ा नुकसान। यहाँ पर चूक का मतलब है कि समझ लीजिए आपके जो जान है वो बस मौत के मुहाने पे पहुंच गई। अब सोचो 200 फीट की गहराई में खाई में गिरी आके, नदी एक देखो बह रही है, वहां पर आके गिरी तो किस्मत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कि 9 लोगों में से 6 लोग बच गए। सोचो, वरना 200 फीट से नीचे गिरने में कार का तो परखच्चे उड़ ही गए हैं। कार में बैठे 9 लोग के 9 लोग बच जाते, यही बड़ी बात होती। 1 लोग 2 लोग बच जाते तब भी मानते कि भगवान बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई खाई में आके गिरे कार और फिर 6 लोग बच जाएं तो ये भाई शुक्र, वही किस्मती है इन लोगों की। हादसे जब भी पहाड़ों पर होते हैं तो वहां यही होता है, जो कार में जितने लोग बैठे हैं
ज्यादातर का खात्मा ही होता है। बहरहाल ये दुखदाई खबर है यूपी के लिए। यूपी का एक परिवार जो है, जो बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए जा रहा था और इस दर्दनाक हादसे का उन्हें सामना करना पड़ा। भगवान उनके कहें ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सह पाएं। राहुल पटेल के लिए खासकर बुरा लग रहा है, एक झटके में ही उनका पूरा परिवार कहें उजड़ गया। माँ की मौत हो गई, पत्नी की मौत हो गई, अब बेटा और वो बचे हैं जो एक दूसरे के सहारा हैं। इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।